हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूं तुम्हारा इस चैनल में। मैं जेई एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूं। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके अंडर रिलेटिव मोशन इन 1D, उसके अंडर रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब फ्री फॉल, ये डिस्कस कर रहे थे। तो ये रिलेटिव मोशन इन 1D का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग दो धांसू प्रॉब्लम कराएंगे। दो धांसू कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। चलो उसमें चलते हैं। देखो चलो उसमें चलते हैं। हाँ, तो देखो देखो आज जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं उसमें हम लोग एक मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब एक फ्री फॉल में बैठ के और एक फ्री फॉल को देखेंगे। राइट, एक फ्री फॉल में बैठ के और एक फ्री फॉल को देखेंगे। अब इसमें ग्राफ बहुत कुछ ड्रॉ करेंगे। देखो पहले सिचुएशन को एनालाइज करते, क्या हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, यहां पे दो बॉडी है ए एंड बी। एक को ऊपर 15 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा गया है और एक को 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर छोड़ा गया है। अब पहले दोनों का डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते। देखो पहले दोनों का डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते। लाइक हम लोग को पता ही है जो एच होता है, एच देखो एच ये क्या है, यू स्क्वायर बाई 2g। और टी क्या होता है, बोलो टी क्या होता है, u बाई जी। अरे कैसे आता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बिल्कुल ऊपर जब पहुंचेंगे तब ये वैल्यू v का वैल्यू 0 हो जाता है। तो वही से टाइम ऑफ एसेंड और टाइम ऑफ डिसेंड सेम आता है। करेक्ट। अब यहां पे देखो इंडिविजुअली ये 15 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा गया है और ये 30 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा गया है। तो इंडिविजुअली ये इतना दूर तक चढ़ेगा और ये अच्छा ये इतना दूर तक चढ़ेगा मतलब ये मैक्सिमम कितना होगा, यू स्क्वायर 30 स्क्वायर बाई 2g। करेक्ट। इसको अगर कैलकुलेट करो तो इसमें 45 आ रहा है, 545 मीटर। इंडिविजुअली पहले कैलकुलेट कर लेते। ओके, अब टी ए यहां से यहां तक चलने में उसको 3 सेकेंड लग रहा है, मतलब यहां पे ये t इक्वल टू 0, यहां पे ये t इक्वल टू 3 और यहां पे ये t इक्वल टू 6, क्योंकि ऊपर चलने में 3 सेकेंड, नीचे चलने में 3 सेकेंड। राइट। सिमिलर वे इफ वी फाइंड दिस वैल्यूज वी कैन फाइंड ये ऐसे चल रहा है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, देखो यू स्क्वायर 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। देखो 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 45 बाई 4। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 45 बाई 4। बढ़िया। अब यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लग रहा है, अरे भाई u बाई जी मतलब 1.5 सेकेंड। देखो ये 1.5 सेकेंड। अच्छा ये यहां पे लिखो t इक्वल टू 0, यहां पे जाने में ऐसे जा रहा है ये t इक्वल टू 1.5 सेकेंड और ये है t इक्वल टू 3 सेकेंड। ध्यान से देखो जब ये ऊपर जाके नीचे गिरेगा तब ये वाला सिर्फ ऊपर ही पहुंचेगा, अब मुझे डिफरेंट रिलेटिव क्वांटिटी का ग्राफ ड्रॉ करने बोला है, बोला है। अब तुम ये ए और ये बी तुम किसी को भी ऑब्जर्वर मान सकते हो। मैं ए को ऑब्जर्वर मान लेता हूं। देखो मैं ए को ऑब्जर्वर मान लेता हूं, ए इज ऑब्जर्वर।
अच्छा देखो, अगर मैं ए को ऑब्जर्वर मानूं तो मैं ए के रिस्पेक्ट में सारे चीज डिस्कस करूं, सारे चीज। मेरे कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये दो मुझे कैलकुलेट करना है, ये दो मुझे कैलकुलेट करना है। और ये कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है। देखो, ये वेक्टर अगर ले लेते तो ये यू बी माइनस यू ए और ये ए बी माइनस ए। अच्छा, यू बी है ये ऊपर की तरह +30, सो मैं लिखता हूं +30 माइनस ऑफ +15, सो ये आता है +15। वेक्टर अगर दे दिए हो तो तुम जे कैप वगैरह वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर हम लोग। अच्छा, अब ये क्या है, ये है -g माइनस ऑफ -g, तो ये आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है, देखो अब फिजिकली इसको एनालाइज करते हैं। फिजिकली क्या बोल रहा है कि तुम ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बिठा दियो, मतलब ये है मेरा ऑब्जर्वर, करेक्ट। अब ये ऑब्जर्वर भी ऊपर चल रहा है, ये भी ऊपर चल रहा है, तो वहां से इसको अगर देखेंगे, यहां से इसको अगर देखेंगे तो उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा। भाई एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, यहां का कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा। एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा मतलब ए बंदा ये ऑब्जर्वर, देखो ये ए बंदा, ए इस बी को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाते हुए दिखेगा, करेक्ट। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाते हुए दिखेगा। अब मैंने क्या बोला, मैंने रिलेटिव क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, रिलेटिव क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहा हूं व्हेन बोथ द बॉडीज आर इन एयर। देखो, व्हेन बोथ द बॉडीज आर इन एयर, यहां पे ए एंड बी, यहां पे ए एंड बी, ध्यान से सुनो, ए एंड बी, ए 3 सेकंड के लिए एयर में है, देखो, और बी 6 सेकंड के लिए एयर में है। इसका मतलब दोनों 3 सेकंड के लिए बोथ आर इन एयर, करेक्ट। और लास्ट 3 सेकंड में ओनली बी इज इन एयर, दैट इज इंपॉर्टेंट, बी इज इन एयर। इसका मतलब ये जो रिलेटिव क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों पार्ट के लिए करना है, 0 से 3 तक और 3 से 6 तक, क्योंकि 0 से 3 तक बोथ बॉडीज इन एयर, और 3 सेकंड के बाद बी ग्राउंड में आ जाएगा, तब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूरा चीज अज्यूम मतलब कैलकुलेट होगा। देखो, ग्राउंड से रेस्पेक्ट में पूरा चीज कैलकुलेट होगा, तो ग्राउंड से रेस्पेक्ट में तो हम लोग बहुत पहले ही कैलकुलेट कर लिया। सो 0 से 3 सेकंड तक अगर कैलकुलेट कर लिया तो काफी है, बाकी तो आसान है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, 0 से 3 सेकंड तक ये वैल्यू एप्लीकेबल 0 से 3 सेकंड तक, 0 से 3 सेकंड तक। अब इसको एनालाइज करते, ये भी ऊपर चढ़ रहा है, ये भी ऊपर चढ़ रहा है, तो ये अगर इसको देखेगा तो जैसे मैं ऐसे बी में बैठा, ए में बैठा हूं, तो मैं बी को ऊपर उठते हुए देखूंगा, बट बी का कोई एक्सेलरेशन वगैरह कुछ भी नहीं देखूंगा। फील करना है, तो वो ऊपर चढ़ रहा है किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, मैं देखूंगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, करेक्ट। वो कांस्टेंट वेलोसिटी है 15 जे कैप, करेक्ट, 15 जे कैप। अब इसको थोड़ा और एनालाइज करते, ग्राफ तो आ ही जाएगा, और थोड़ा एनालाइज करते। क्या, देखो
आइडियली यहां पे 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ी देर बाद जब यहां पे वो चलेंगे, यहां पे तो ये 15 घट के कुछ और वैल्यू आ जाएगा। मान लो ये मेरा T1 है, ये मेरा T इक्वल टू T1 है। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं T1 टाइम में इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ 12 है, करेक्ट। तो 0 से T1 टाइम तक ये भी तो कुछ चलेगा। तो मैं यहां पे मान लेता हूं ये यहां पे चला T इक्वल टू T1 टाइम। अब बोलो तो T1 टाइम में इसका वैल्यू किस तरफ कितना होना चाहिए? देखो T1 टाइम में किस तरफ कितना होना चाहिए, बता सकते हो? अच्छा देखो, अगर मैं ए में बैठ गया हूं तो इसको तब भी 15 मीटर ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो सुनो, ये जो 12 मीटर पर सेकेंड ये ग्राउंड का रेस्पेक्ट में, तो ये अपने आप को स्टैटिक समझेगा। वो अपने आप को अगर स्टैटिक समझ रहा है तो ये 12 तो चल रहा है ग्राउंड से, तो यहां पे कितना वैल्यू होना चाहिए ऊपर की तरफ, सच दैट इसको लगे कि ये 15 से ही जा रहा है, इसको लगे कि ये 15 से ही जा रहा है। 15 मतलब 20, 12 प्लस 15 मतलब 27। सोच के देखो, सोच के देखो। अब तुम ये दो पॉइंट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी लगाओ, ये दो पॉइंट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी लगाओ, मतलब ये माइनस दिस माइनस दिस, 27 माइनस 15 वो ही 15 आएगा, राइट। इवन इफ ए ऊपर चल रहा है, बी भी ऊपर चल रहा है, ए बी को कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते हुए देखेगा, करेक्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं इस पोजीशन का बात करूं, इस पोजीशन का बात करूं, इस पोजीशन में ए का वेलोसिटी 0, करेक्ट। तो t इक्वल टू 1.5 सेकेंड में मान लो ये है t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, मान लो ये है t इक्वल टू 1.5 सेकेंड। इस t इक्वल टू 1.5 सेकेंड में ये 0 है, तो ये ऊपर कितने से जाते हुए देखेगा? वो तो कांस्टेंट देखेगा 15। इसका मतलब t इक्वल टू 1.5 सेकेंड में इधर ये 15 से जा रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। सोच के देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से एक चीज और मतलब कंफर्म कर लेते। क्या कंफर्मेशन? t इक्वल टू 0 पे 30 था, ये ऊपर चल रहा है, फिर 27 आया, फिर 15 आया। हाँ, ये तो धीरे धीरे घट रहा है, घटना तो चाहिए क्योंकि g नीचे की तरफ खींच रहा है, mg नीचे की तरफ खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरह है, तो वेलोसिटी तो घट ही रहा है। बिल्कुल सही है। अब देखो, इसके बाद मैंने ये यहां पे मान लेता हूं t इक्वल टू सम t2 टाइम। t2 टाइम में ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है, देखो ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसका वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, कुछ भी, यहां पे 0 है। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहां पे आके इसका तो वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड होगा, देखो डाउनवर्ड होगा। तो यहां पे मान लो ऐसे एक टाइम है t2 जहां पे इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड है। अरे भाई, इस जगह से लेके इस जगह तक जो वेलोसिटी है वो 0 से 15 तक ही वेरी करेगा। अब ध्यान से देखो, ये t2 जो टाइम, ये b का जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, यहां से यहां तक का 3 सेकेंड्स, यहां से यहां तक का 6 सेकेंड। तो t2 टाइम यहां से यहां तक ये कहीं पे रहेगा, देखो यहां से यहां तक कहीं पे रहेगा, सोच के देखो, यहां से यहां कहीं पे रहेगा, करेक्ट। बहुत बढ़िया। अब बोलो, मैं मान लेता हूं कि ये यहां पे है, बोल सकते हो अगर यहां पे है t इक्वल टू t2 टाइम, करेक्ट।
इस जगह b का वेलोसिटी कितना है भाई? b का वेलोसिटी कितना है? बोलो बोलो बोलो। b का वेलोसिटी कितना है? b का वेलोसिटी कितना है? अच्छा देखो, b का वेलोसिटी ऐसे होना चाहिए कि इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 15 ही रहेगा। मैंने क्या बोला? 0 से 3 सेकंड तक ऑलवेज इसका वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 15 ही रहेगा। तो देखो ये नीचे की तरफ 12 आ रहा है। अब इस फॉर्मूला को यूज करो, इस फॉर्मूला को यूज करो। तो यहां पे इस फॉर्मूला को अगर मैं यूज करते हैं t इक्वल टू t2 टाइम के लिए, देखो uba इक्वल टू ub माइनस ua। देखो देखो देखो, टिंग 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 टिंग। अब देखो ub कौन सा है? ये हमें निकालना है ub, और ua कितना है? प्लस 15 j कैप माइनस ua कितना है? देखो ua नीचे की तरफ जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। देखो ua नीचे की तरफ जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, तो ये आएगा माइनस 12 जे कैप। देखो तो यहां से मेरा ub आ रहा है प्लस 3 जे कैप। क्या बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन आया। इसका मतलब यहां पे t इक्वल टू t2 टाइम में b ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। इतना बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब t इक्वल टू 3 सेकेंड में ये बॉल इधर है, t इक्वल टू 3 सेकेंड में ये बॉल इधर है, ये बॉल इधर है, मतलब इस तरफ 15 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 3 सेकेंड्स में ये बॉल इधर है। यहां पे तो इसका वेलोसिटी 0, और ये पेटी ऑब्वियस भी है, ये नीचे की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड और ये 0 है, करेक्ट। तो ये इसको उल्टा कर लेगा और इसको उल्टा करके 15 ऐड करेगा ऊपर की तरह, तभी तो ये 0 होगा। और इसको अगर 15 ऊपर की तरह ऐड करेगा तो इसको लगेगा कि ये इस पोजीशन में, जब ऑब्जर्वर ए पोजीशन में रहेगा तब बी को लगेगा ऊपर की तरह 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जब ग्राउंड में जो बंदा खड़ा है, देखो देखो देखो, ग्राउंड में जो बंदा खड़ा है, ग्राउंड में, मैंने ग्राउंड में एक ऑब्जर्वर मान लेता हूं, ग्राउंड में जो बंदा खड़ा है, ये इसको 0 देखेगा, बट यहां पे अगर ये बंदा तब यहां पे आ जाएगा, ये इसको ऊपर की तरफ t इक्वल टू 3 सेकेंड में ऊपर की तरह जाते हुए देखेगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? तो इसको अगर दो क्लियर कट प्रॉब्लम में मैं तोड़ लेता हूं, एक 0 से 3 सेकेंड तक ग्राफ अभी ड्रॉ करेंगे, और एक 3 से 6 सेकेंड तक। देखो 3 से 6 सेकेंड तक ये जो ऑब्जर्वर, ये ए में जो बैठा हुआ है वो तो ग्राउंड में आ जाएगा। अगर ग्राउंड में आ जाएगा इसका मतलब वो, देखो वो तो ग्राउंड में आ जाएगा, इसका मतलब यहां पे वो बंदा आके सो गया। अब ये बंदा इसको देख रहा है, जैसे बंदा ऐसे सोया हुआ है और उसको देख रहा है, ऊपर से नीचे गिरते हुए देख रहा है। अरे ये तो नॉर्मल फ्री फॉल हो गया, अरे भाई ये तो नॉर्मल फ्री फॉल हो गया, ये तो ग्राउंड का रिस्पेक्ट में हो गया। मतलब अभी 3 सेकंड के बाद ये जो देखेगा ये भी तो वही देखेगा, है ना? 3 सेकंड बाद ये जो देखेगा ये भी तो वही देखेगा। सोच के देखो, ये भी तो वही देखेगा, यस वही देखेगा। अगर 3 सेकंड बाद ये सेम देखेगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करना और इसके रेस्पेक्ट में करना बोथ सेम ही है, दोनों सेम ऑब्जर्वर है, ठीक। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं। देखो अब ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं। इस ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे ना, देखो इस ग्राफ में मैंने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करेंगे। पहले देखो,
सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, डोंट वरी। अच्छा, एक ही में हम लोग सारे, मतलब दो ही ग्राफ में सारे चीज ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। नहीं, दो में तो नहीं होगा। देखो, पहले हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ यू, ना यू नहीं, वी जनरल, तो हम लोग वी क्या लिया था, बी ए, यू वी बी ए, और यहां पे टाइम, और यहां पे वाई बी ए, और यहां पे टाइम, और यहां पे ए बी ए, यहां पे टाइम। अब मैंने क्या बोला, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 6 सेकेंड तक। तो यहां पे 3 सेकेंड मान लो, और यहां पे 6 सेकेंड मान लो। 3 सेकेंड 6 सेकेंड, यहां पे भी 3 सेकेंड 6 सेकेंड, 3 सेकेंड 6 तक, 6 सेकेंड। अब सुनो, पहले ए बी ए कर लेते भाई। 3 सेकेंड तक इसका तो ये जीरो था। अरे भाई, 3 सेकेंड तक इसका तो जीरो था। अब 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन ऑफ बी ए होगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। देखो, अब 3 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद ए का एक्सेलरेशन जीरो है, वो तो मूव नहीं कर रहा है, और बी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस जी माइनस जीरो। तो ए बी ए इज समथिंग, जी का वैल्यू अगर पुट कर दे -10 जे कैप। ये कब, t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। देखो, तो ये माइनस है, तो हम लोग 6 सेकेंड का बाद जो वैल्यू है वो डिफरेंट कलर से कर लेते। ये हम लोग का -10 है, और ये है इसका ग्राफ। देखो, ए बी ए का ग्राफ है ये। दो डिफरेंट वैल्यू, दोनों ही कांस्टेंट है, बट एक में जीरो है, एक में -10 है। बहुत बढ़िया। अगर मैं तुम्हें यही एक्सप्रेशन ए बी के लिए करने बोलता, तब ये वाला तो जीरो ही होता, ये वाला, बट ये वाला ऊपर चला जाता। मैं ये नहीं यार और नहीं कर रहा हूं यार, ये यहां पे +10 होता। करेक्ट, एक्चुअली +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ए बी ए और ए बी दोनों का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये सारे चीज अगर रिलेटिव वेलोसिटी में कर रहा हूं तो देखो, अच्छा, अब 0 से 3 सेकेंड तक वी ए बी ए। देखो, यू बी ए जो रहेगा वही तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ 15 ही है और यहां पे एक्सेलरेशन 0 है। तो यू बी 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 ए ऐसे होगा। देखो, ये कितना टाइम तक, +15 तक, +15 तक। अब दूसरा चीज देखो, जब बीए का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तब इधर आओ,
3 सेकंड बाद ये ग्राउंड में जो बंदा खड़े है, जो ग्राउंड में खड़े हैं, एट 3 = 0 सेकंड में, t = 3 सेकंड में ये इसको स्टैटिक देखेगा, मतलब ये इसको 0 देखेगा। अब 3 सेकंड बाद ये जो नीचे आके सोया हुआ है, जो ए के ऊपर खड़े थे वो नीचे आके सोया हुआ है, वही तो देखेगा इसको t = 3 सेकंड में 0। और उसके बाद इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ते हुए देखेगा और t = 6 सेकंड में ये बंदा इसको नीचे की तरफ -30 मीटर पर सेकंड से दिखेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब इस ग्राफ में t = 3 सेकंड में एक डिसकंटिन्यूटी आएगा और ये आके ऐसे नीचे जाएगा और ये वैल्यू है -30 मीटर पर सेकंड। सोच के देखो। अब तुम इसके साथ कोरिलेट भी कर सकते हो क्योंकि यहां पे नेगेटिव है एक्सेलरेशन और ये जो ग्राफ है वेलोसिटी ग्राफ, इसका कर्व, मतलब ये जो वेलोसिटी ग्राफ है इसका स्लोप भी नेगेटिव है। अरे भाई, वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करोगे तब भी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो इसका जो स्लोप है वही होगा इसका वैल्यू। तो इसका स्लोप नेगेटिव है और यही है इसका वैल्यू। बहुत बढ़िया। अब देखो, मैंने अगर VBA करने का कोशिश किया था, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं VAB कर रहा हूं। अरे भाई, VBA जो होगा VAB उसका जस्ट उल्टा होगा। देखो, उसका जस्ट उल्टा होगा। तुम लोग जब एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो तो यहां पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर ये सारे सिचुएशन एक ही मीडियम में हो रहा है, मतलब यार में हो रहा है, इसी वजह से VBA = -VAB। बट अगर ये डिफरेंट मीडियम में होता तब ये चीज इक्वल नहीं होता। बट हमारा सिलेबस में जो है वो सेम मीडियम में हो रहा है, इसका मतलब VBA = -VAB। तो इसका जस्ट उल्टा ही होगा, वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे जाएगा। देखो, ऐसे जाके ऐसे जाएगा। ओके, अच्छा, ये थोड़ा ऐसे जाके ऐसे जाएगा। ये वैल्यू है हमारा +30 और ये वैल्यू है हमारा -15। ये हम लोग VBA और VAB का ग्राफ ड्रॉ कर लिया हो। देखो, VBA और VAB का ग्राफ ड्रॉ कर लो। यहां पे थोड़ा, मतलब देखो, यहां पे थोड़ा तुम्हें लगेगा गलत, बहुत गलत किया हो मैंने, बहुत गलत किया हो भाई। मेरे को ना इसी वजह से मेरे को पनिशमेंट देना चाहिए। ये बहुत गलत किया हो। अरे भाई, ये यहां पे 15 है, कोई बात नहीं। अच्छा, VAB यहां पे -15 और उसके बाद तो ये भी तो 0 से ही शुरू होगा भाई लोग, ये भी तो 0 से ही शुरू होगा। देखो, ये भी तो 0 से ही शुरू होगा, ये जाएगा +30 तक मीटर पर सेकंड। अरे भाई, VAB जो होगा VBA तो उसका मिरर इमेज ही होगा क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम। बहुत बढ़िया। ये दो ग्राफ करने के बाद हम लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करने जा रहा हूं। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब YBA का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करने जा रहा हूं। देखो, ऑब्जर्वर A है ये, देखो ऑब्जर्वर A है ये है ऑब्जर्वर A, ये और ये है ऑब्जर्वर B। दोनों ही चलना शुरू किया तो यहां पे जो बैठा हुआ है ये इसको जब देख रहा है, ये थोड़ा धीरे चल रहा है क्योंकि इसका 15 मीटर पर सेकेंड और ये थोड़ा मतलब जोर से चल रहा है।
तो ये धीरे धीरे उठेगा, ये धीरे धीरे और उससे थोड़ा तेज उठेगा, तो इसको लगेगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अगर बी के ऊपर मैं ए के ऊपर बैठा हूं तो बी को ऊपर जाते हुए देखेंगे, तो इसका जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा ऊपर ही देखेगा, तो हमेशा पॉजिटिव ही देखेगा। इसका मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा। जब इन दोनों बिल्कुल ग्राउंड में थे तब दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो था। देखो दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो था। इसी वजह से ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब बोलो अगर ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कितना होगा ये वैल्यू? ये t इक्वल टू 3 सेकेंड्स का वैल्यू है। ये t इक्वल टू 3 सेकेंड्स का वैल्यू है। अब मैं यहां पे दोबारा चल आ गया हूं। देखो 3 सेकेंड में ये बंदा ऐसे आके सो गया, भाई मेरा काम खत्म। तब ये यहां से कितना ऊपर है? 45 सेंटीमीटर ऊपर है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स में कितना? 45। और ये नीचे है और इसके ऊपर वो दिख रहा है 45 ऊपर है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो डेफिनेटली पॉजिटिव 45 है। कब? 3 इक्वल टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स में। देखो t इक्वल टू 3 सेकेंड्स में, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड्स में इसका जो वैल्यू है ये 45 मीटर। ओके, अब 3 सेकेंड के बाद इधर आ जा। ये तो सोया हुआ है, ये धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो t इक्वल टू 6 सेकेंड में a और b सेम लेवल में आ जाएगा। तो t इक्वल टू 6 सेकेंड में इसका वेलोसिटी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। t इक्वल टू 6 सेकेंड में इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब गलत लिखा हो। अब 45 मीटर से धीरे धीरे 0 हुआ। जब 0 होगा तब ग्राउंड में रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो वो तो फ्री फॉल ही हो रहा है। और फ्री फॉल का ग्राफ क्या होगा? बोलो ग्राफ को क्या होगा? फ्री फॉल का अगर ग्राफ हम करेंगे तो देखो एस इक्वल टू यूटी हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेता हूं क्योंकि 3 इक्वल टू t इक्वल टू 3 सेकंड में उसका वेलोसिटी 0 था। तो देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही है तो ये t के साथ वेरी कर रहा है। देखो ये t के साथ वेरी कर रहा है, तो ये पैराबोला है। देखो ये पैराबोला है। और इसको अगर मैं और भी लिखूं तो ये आता है माइनस हाफ टेन टी स्क्वायर। मतलब ये t के साथ ऐसे वेरी करेगा, t के साथ ऐसे वेरी करेगा। और यहां पे एक माइनस है, यहां पे एक माइनस है, तो ये एक पैराबोला इक्वेशन है। देखो ये पैराबोला और यहां पे अगर माइनस है तो ये ऐसे होगा, लाइक ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। अगर यहां पे प्लस होता तो ऐसे होता, प्लस होता तो कढ़ाई होता, प्लस होता तो कढ़ाई होता, और माइनस है तो उल्टा कढ़ाई। अरे भाई माइनस है तो उल्टा कढ़ाई। तो यहां से ये तक वो जब आएगा तब वो उल्टा कढ़ाई लेके ही आएगा। देखो ये दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। तो ये मैंने YBA किया हूं। तुम बोलोगे सर या दादा YAB करो। अरे भाई YBA और YAB तो बिल्कुल आसान है, इसका मिरर इमेज बना दो। ये है YAB, भाई इसका मिरर इमेज बना दो YAB। अब बोलो ये पूरा सिचुएशन में तुम इसके ऊपर बैठ के अगर इसको एनालाइज करोगे तो जो जो देख रहे हो
पूरा चीज क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, पूरा चीज क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, और उसके बाद ये सब धांसू ग्राफ। अच्छा, ये दो ना मिरर इमेज है, थोड़ा ये इसका स्लोप ज्यादा हो गया, बट दोनों का मिरर इमेज है। ये भी 0 से -30 तक आएगा और ये भी 0 से +30 तक जाएगा, और यहां पे ये आएगा -45। दिस इज सच ए गुड प्रॉब्लम ऑन रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके अंदर अगर रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे, ओके। चलो इसका लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे आ जाओ, लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे आ जाओ। देखो ये उस हिसाब से देखा जाएगा तो एक आसान प्रॉब्लम ही है, बट इसमें मैं पहले तो एक आसान मेथड से करा दूंगा, जिस मेथड को सबको आएगा। बट अगर तुम्हें आईआईटीएन बनना है तो दूसरे से के साथ तुम लोग का कुछ डिफरेंशिएट होना चाहिए, दूसरे के साथ तुम लोग का कुछ डिफरेंट क्वालिटी होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम मैं दो मेथड में कराऊंगा। एक मेथड तो बहुत आसान मेथड है, बट जो सेकेंड मेथड में कराऊंगा वो थोड़ा नॉट क्रिटिकल, बट मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स का या रियलिटी का जो रिलेशन है वो समझा के कराऊंगा। यही तो एक आईआईटीएन का खासियत होता है। देखो आईआईटीएन और नॉन आईआईटीएन में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, थिंकिंग कैपेबिलिटी में है, ओके। अच्छा चलो पहले ये वाला प्रॉब्लम, पहला मेथड, दो मेथड से मैं करा देता हूं। देखो दो मेथड से मैं करा देता हूं। पहला मेथड 1, देखो मेथड 1 में क्या बोला है। मेथड 1 में बोला है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड when it is at a height of 1000 meter above the ground. A shot is fired at it with a speed 70 meter per second from a point directly below it. अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर लेते। देखो कोई भी फिजिक्स का प्रॉब्लम का विजुअलाइजेशन के लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहां पे एरोप्लेन है, देखो ये है मेरा एरोप्लेन, राइट। ये ऊपर की तरफ 500 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और नीचे की तरह ये शॉर्ट किया गया है, ये 700 मीटर पर सेकंड से ऊपर चल रहा है। बढ़िया। दोनों का बीच का डिफरेंस तो बता दिया, इनिशियली 1000। दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो 1000। अब देखो ये 700 मीटर पर सेकंड से ऊपर चल रहा है, और ये 500 मीटर पर सेकंड से ऊपर चल रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, और अभी तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। तो इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट मोशन से चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, और ये 700 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेटेड मोशन से चले, एक्सेलरेटेड नहीं डिसेलरेटेड, क्योंकि नीचे की तरह जी काम करेगा, तब भी देखो दोनों का बीच का जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो 200, और जो डिस्टेंस है वो 1000 है। तो कुछ ही देर में ये शॉट इस एरोप्लेन को टच कर जाएगा या हिट कर जाएगा। अब इस हिटिंग से बचने के लिए ये जो एरोप्लेन है इसको क्या करना होगा, ऊपर की तरह और वेलोसिटी देना होगा, और ऊपर की तरह और वेलोसिटी देने का मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी बढ़ाना है, और वेलोसिटी बढ़ाना है मतलब वेलोसिटी चेंज करना है। वेलोसिटी चेंज ही तो एक्सेलरेशन है। इसका मतलब इस 500 इस एरोप्लेन को ऊपर की तरफ सम AP एक्सेलरेशन से जाना है, सो दैट एरोप्लेन इस शॉट का हिटिंग से बच जाएगा।
इस शॉट का हीटिंग से बच जाएगा। तो देखो, पहले मैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट से करा देता हूं, वो 90% स्टूडेंट वही करेगा, जो 10% स्टूडेंट करेगा वो इसके बाद में आ रहा हूं। तो मैंने अगर इसका क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करूं, तो देखो, ये है शॉर्ट और ये है प्लेन, एरोप्लेन। देखो, ये है शॉर्ट, ये है प्लेन। तो मैंने क्या कर रहा हूं, प्लेन को ऑब्जर्वर मान लेता हूं, प्लेन को ऑब्जर्वर मान लेता हूं। तो प्लेन को अगर ऑब्जर्वर मान लेता हूं, तो मैं, प्लेन यहां पे है, यहां पे वो शॉर्ट है, तो प्लेन को ऑब्जर्वर मान लेता हूं, मतलब प्लेन खुद को स्टेशनरी समझेगा और वो देखेगा वो शॉट उसके तरफ आ रहा है, और ये शॉट आके आके जस्ट उसके जस्ट नीचे अगर रुक गया होगा तो कोई हिटिंग नहीं होगा। करेक्ट? तो वही हम लोग करने वाला है। पहले एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ शॉर्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन करेंगे। देखो, एक्सेलरेशन ऑफ शॉर्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ शॉर्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन। अब देखो, एक्सेलरेशन ऑफ शॉर्ट माइनस जी, अरे भाई एक्सेलरेशन शॉर्ट इसके तरफ, तो ये तो नीचे की तरफ जी काम कर रहा है, और एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन मैंने मान लिया ऊपर की तरह एपी, तो ये है माइनस ऑफ प्लस एपी। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस जी प्लस एपी। बहुत बढ़िया। अब इनिशियल वेलोसिटी यूएसपी, बोलो, यूएस माइनस यूपी, क्या होगा? यूएस कितना है? 700, शाबाश, माइनस प्लस 500, तो ये आता है प्लस 200। भाई लोग, ये आता है 200। अब देखो, तो और एक चीज भी ये कर लेते, अभी जो रिलेटिव मोशन है, ये रिलेटिव मोशन कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन नहीं है, क्योंकि इसका एक डिसिलरेशन है माइनस। इसका मतलब प्लेन में जाके जो बैठ जाएगा वो देखेगा शॉट उसकी तरफ इनिशियली 200 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, बट उसके ऊपर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये माइनस साइन नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब सोचो, अगर ऐसे किया जाएगा, ये शॉट जस्ट आके इधर रुक गया, मतलब जस्ट 1000 मीटर आके रुक गया होगा, तब हिटिंग नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं एसपी का बात बोलूं, प्लेन में अगर उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखा जाएगा, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो 1000 है और आ रहा है ऊपर की तरफ, तो मैं ये मान लेता हूं प्लस 1000। करेक्ट? अब जस्ट इस रिलेटिव मोशन में ये वैल्यू, मतलब ये जो शॉट है, जस्ट 1000 मीटर आके अगर इसका वेलोसिटी जस्ट 0 हो जाए, मैंने ये बोल रहा हूं वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ शॉट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, ये अगर 0 हो गया ना, ये अगर जस्ट 0 हो गया ना, तब खेल खत्म भाई, तब खेल खत्म, तब वो इसको टच नहीं कर पाएगा। करेक्ट? तो वही हिसाब से मैंने अगर इक्वेशन, देखो उसी हिसाब से अगर मैंने इक्वेशन लिखूं, तो देखो मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। यह है V एस पी होल स्क्वायर इक्वल टू यू एस पी होल स्क्वायर प्लस 2ASP इंटू ASP। देखो, अब ये 0 इक्वल टू ये 200 स्क्वायर प्लस ASP
माइनस जी प्लस एपी इंटू ए एस एस पी प्लस 1000। जी का वैल्यू 10 ले लो, बाकी पूरे में सिर्फ एक ही चीज अननोन है, वो है एपी। देखो, पूरे में सिर्फ एक ही चीज अननोन है, वो है एपी। ठीक, तो अगर मैं इस एपी का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूं, इस एपी का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूं, तो वो आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। देखो, ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो, ये जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया हो ना, ये बहुत आसान एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हो। इस टाइप का प्रॉब्लम मैं पहले भी सॉल्व किया था। कहां पे? जब रिलेटिव मोशन शुरू किया था। कैसे? अरे भाई, ये तो वाई एक्सिस में हो रहा है, इसको थोड़ा 90 डिग्री घुमा दो, इसको थोड़ा 90 डिग्री घुमा दो, थोड़ा 90 डिग्री घुमा दो, देखो सेम ही आएगा भाई। थोड़ा 90 डिग्री घुमा दो, तो यही तो सेम प्रॉब्लम है, राइट? बट देखो, इस प्रॉब्लम को मैं और एक तरीका से तुम लोग को समझाना चाहता हूं, क्योंकि वहां पे हम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन करेंगे। मैंने ये बोल रहा हूं, अभी जो होगा ये मेथड 2 है। अभी जो है ये बेसिकली मेथड 2 है। अब मेथड 2 एक दूसरा सोच है, बट वो ग्राउंड का रिस्पेक्ट में। दूसरा सोच है वो ग्राउंड का रिस्पेक्ट में। देखो, हां, दोबारा एक बार ड्रॉ कर लेते। यहां पे शॉर्ट था, यहां पर मेरा प्लेन था, ये शॉर्ट ये प्लेन, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1000 मीटर। ओके, अब देखो, ये ऊपर की तरफ एपी से, देखो ये ऊपर की तरफ एपी से एपी एक्सेलरेशन से चलना चालू किया, और इसका वेलोसिटी था 500 और इसका वेलोसिटी था 700। देखो, इसका वेलोसिटी था 700। क्या बात, क्या बात। अब देखो, मैंने मान लिया कि ये दो इस जगह जाके मीट किया। मैंने मान लिया पहले ये जो जाके इस जगह मीट किया, तो ये जो वैल्यू है इसको मैं y1 बोल रहा हूं, और ये जो वैल्यू है इसको मैं y2 बोल रहा हूं। देखो, अब ये जो y1 है, y1 ये मैं जस्ट लिख रहा हूं y1, ये y1 है, ये 1000 प्लस यहां से ये इतना दूर चला है, ये वैल्यू, देखो ये वैल्यू। और मैं ये भी मान लेता हूं यहां से यहां तक ये शॉर्ट जब चला है तब टी टाइम लिया है, और इसी टी टाइम में ये जो प्लेन है ये यहां से इतना दूर तक चला। देखो, तो मैंने y1 लिख सकता हूं, ये 1000, देखो ये 1000 प्लस 500 टी प्लस हाफ एपी टी स्क्वायर। देखो, ये मैंने लिखा हूं, बहुत ही बढ़िया। अब बोलो तो ये शॉर्ट्स के लिए क्या लिख सकता हूं? शॉर्ट के लिए, ये शॉर्ट जो फेंका गया उसके लिए मैं लिख सकता हूं सेम टाइम में 700 टी माइनस हाफ। जी का वैल्यू तुम बिठा सकते हो 10 टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, इन दोनों टी सेम है,
इन दोनों t सेम है। अब देखो बाई एनी मीन्स ये शॉर्ट इसको अगर टच नहीं करेगा तो y1 जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू y2 होना चाहिए। देखो टच नहीं करेगा मतलब ये वैल्यू अगर y2 से थोड़ा ज्यादा है तब तो वो टच नहीं करेगा। वही तो हमें मांगा है। तो मैं देखो ये मान लेता हूं ये टच किया है, मान लेता हूं ये टच किया है, जस्ट टच किया है, जस्ट। ध्यान से सुनना, तो जस्ट टच किया है का मतलब मैंने y1 और y2 को सेम मान लेता हूं, बिल्कुल सेम मान लेता हूं, कोई बात नहीं। अगर मैं इस दोनों को सेम मान लेता हूं तो ये इक्वेशन को भी मैं लिखता हूं। देखो अगर मैं इस इक्वेशन को अगर लिखूंगा ना तो देखो यहां पे लिखूंगा 1000 प्लस 500t प्लस हाफ APT स्क्वायर इक्वल टू 700t माइनस हाफ, अच्छा 5t स्क्वायर। जस्ट वो टच करता है तो ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा। देखो ये तो शॉर्ट अगर नहीं लगेगा तब के लिए, राइट, और ये मान लेता हूं जस्ट टच करता है। अच्छा अब मैंने क्या किया हूं देखो, मैंने टी स्क्वायर को एक साथ लिया, टी को एक साथ लिया और 1000 को एक साथ लिया, लेके देखो तो ये आ रहा है कि नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 प्लस एपी टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, माइनस इधर जाएगा वो इधर आएगा, एक मिनट, ये इधर आएगा, यस 400t माइनस नहीं ये इधर ही रहेगा प्लस 2000, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये 0 है। अब तुम ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लेके भी कर सकते थे, बट ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लेके अगर हम लोग करेंगे ना तो हम लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने इसको इक्वल टू लेके ही किया हूं, राइट। अगर तुम थोड़ा मैथमेटिक्स पे कंफर्टेबल हो गया, 12 में चले जाने के बाद जब और भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे तब ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लेके भी करोगे ना तो एक ही चीज आएगा, राइट। अब देखो ये इक्वेशन आ रहा है, राइट। अब ये इक्वेशन आने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया, ध्यान से सुनो, मैंने अब जो बोलूंगा ना वो ध्यान से सुनना। देखो अभी यही लॉजिक लगाएंगे, अगर ये जस्ट टच करेगा, देखो ये जो अगर टच करेगा तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस टी का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो इस टी का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर टच करेगा तो टी का 2 रियल सॉल्यूशन निकलेगा। देखो टी का 2 रियल सॉल्यूशन निकलेगा अगर टच करेगा। अरे टच करेगा तो रियलिटी में तो टच करेगा, तो रियलिटी में अगर टच करेगा तो टी का 2 रियल सॉल्यूशन निकलेगा, राइट। अब उल्टा सोचो, अगर टी का इमेजिनरी सॉल्यूशन आया इसका मतलब टच नहीं किया। सोचो टी का अगर इमेजिनरी सॉल्यूशन आया तो दे डोंट मीट। सोच के देखो, अगर टच करेगा मीट करेगा, 2 का मैंने टी का रियल सॉल्यूशन, 2 छोड़ो,
दो छोड़ो रियल सोल्यूशन। उल्टा सोचो कि दे डोंट मीट, देन इमेजिनरी सोल्यूशन। अब इसी लॉजिक को लगा के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बोलो तो इसका इमेजिनरी सोल्यूशन कब आएगा? इसका इमेजिनरी सोल्यूशन तब आएगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तब भी इसका इमेजिनरी सोल्यूशन आएगा। अब इधर आ जाओ, हमें चाहिए इमेजिनरी सोल्यूशन, क्यों? क्योंकि दे डोंट मीट। आई एज्यूम दैट जस्ट ये हिट से बच रहा है, तो रियलिटी में इस जिंदगी में दोनों का भी मीट ही नहीं किया है, तो इसका मतलब टी का दो इमेजिनरी सोल्यूशन आएगा। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये है हमारा a, ये है हमारा माइनस बी, और ये है हमारा मतलब b इक्वल टू माइनस 400, और ये है हमारा c। तो ये चीज हम लोग को लेना है कि t इमेजिनरी, अगर t इमेजिनरी हुआ तो b स्क्वायर, देखो यहां से b स्क्वायर क्या आएगा 400, देखो 400, तो मैं लिख रहा हूं 400 स्क्वायर माइनस 4। a कितना है? अब a है 10 प्लस AP, देखो, अरे भाई 10 प्लस AP, और C कितना है 2000, हो सॉरी थैंक यू आ गया, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गया है, 2000 है, मैंने गलत किया हूं, 2000 है, मैंने गलत किया था। हाँ, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे 2000। ये लेस देन इक्वल टू 0, ये लेस देन इक्वल टू 0। अब इसी को अगर तुम सॉल्व करोगे ना, तो देखो ये 400 इंटू 400 लेस देन इक्वल टू, अच्छा लेस देन ही लिखो, और लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हो, और लेस देन इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 10 प्लस AP इंटू 2000। अब देखो 1 2 3 यहां से एक 4, यहां से एक 4 घट रहा है, यहां से एक, और यहां से 2, तो अल्टीमेटली हमारा जो AP आ रहा है, AP ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ रहा है, AP इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ रहा है। इसका मतलब एरोप्लेन अगर 10 या 10 से ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करना चालू किया, जब शॉट फायर किया होगा, तब शॉट कभी एरोप्लेन को हीट नहीं करेगा। देखो ये सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं? अगर ये सॉल्यूशन समझ में आया तो दोनों में से हमारा सेम सॉल्यूशन आया। ये नॉर्मल स्टूडेंट लोग करेंगे, और ये तुम लोग जब जो IIT में जा रहे हो ये इस सॉल्यूशन से करेंगे। ओके, चलो आज के लिए इतना ही तक। थैंक यू वेरी मच, वी हैव कंप्लीटेड 1D मोशन के अंडर रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। ओके, चलो जय हिंद।